अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का अभी तक हमने जो है सिर्फ एक लेक्चर कवर किया है, जिसमें हमने देखा था कि क्लीन क्या होता है, एक्सटेंडेड क्लीन क्या होता है और उसकी एग्जांपल सॉल्व की थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है, हम देखेंगे कि ऑटोमेटा के ज़रिए आप जो है किसी रिडल को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं और ऑटोमेटा किस तरह बनता है और ऑटोमेटा में क्या क्या चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो ये है बेसिकली हमारा लेक्चर 2। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 2। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास स्टेट्स एंड ट्रांजिशंस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑटोमेटा के अंदर स्टेट्स को किस तरह डिनोट करते हैं और ट्रांजिशंस को किस तरह डिनोट करते हैं। तो स्टेट आपके पास जो है वो डिनोट किया जाता है एक सर्कल से या ओवल से, जिसको आप किसी भी नाम से डिनोट कर सकते हैं। जो ज़्यादातर स्टेट्स को डिनोट किया जाता है वो Q0, Q1, Q2, Q3 एंड फर्दर ऑन जितने आपके पास स्टेट्स हैं उतने आपके Q0 बनते रहते हैं। और एक होता है आपके पास ट्रांजिशन बेसिकली आपको बताते हैं डायरेक्शन कि किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ आप कौन सा कैरेक्टर लेके जा रहे हैं। तो वो ट्रांजिशन बताती है जिसको आप डिनोट करते हैं एरो से। तो ट्रांजिशंस आपके एरो से डिनोट होते हैं और स्टेट आपके सर्कल से। तो अब फर्दर स्टेट्स में आपके पास कुछ टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होती है इनिशियल स्टेट, एक होती है आपके पास फाइनल स्टेट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनिशियल स्टेट की। इनिशियल स्टेट वो स्टेट होती है कि जब आप किसी ऑटोमेटा को बनाते हैं तो आप एक इनिशियल स्टेट रखते हैं कि जिससे पता चले कि आपका ऑटोमेटा जो है, आपकी लैंग्वेज जो है या आपका जो स्ट्रिंग पार्स करना जो आप स्टार्ट करेंगे वो इस जगह से करेंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ऑटोमेटा का भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो वो बताने के लिए हम एक इनिशियल स्टेट रखते हैं कि सामने वाले को पता चल जाए कि ये इसका इनिशियल स्टेट है, ये इसका स्टार्टिंग स्टेट है। और वो डिनोट करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कि आप जो है अपनी स्टेट से पहले एरो का साइन लगा दें। जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्टेट ली है Q0 नाम की और उसके पीछे एक एरो लगा दिया, तो ये इस बात को डिनोट कर रहा है कि ये हमारी इनिशियल स्टेट है और यहाँ से हमारा ऑटोमेटा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब या तो आप ये वाला एरो भी लगा सकते हैं या तो आप ये दूसरा वाला किस्म का एरो भी लगा सकते हैं, जो आपको समझ आए, दोनों एक्सेप्टेबल है। तो एक तरीका तो आपका इनिशियल स्टेट डिफाइन करने का ये हो गया। एक और तरीका होता है आपके पास इनिशियल स्टेट डिफाइन करने का, और वो क्या होता है, वो ये होता है कि आप जो है अपने जो इनिशियल स्टेट है उसके अंदर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का साइन लगा दें, माइनस का साइन लगा दें। आपका Q0, Q1 या जो भी आपकी इनिशियल स्टेट है उसके पहले आप माइनस का सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दें, तो वो आपकी इनिशियल स्टेट बन जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ ख्याल रखने वाली ये है कि आपकी हर ऑटोमेटा में सिर्फ एक ही इनिशियल स्टेट हो सकती है, एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट नहीं हो सकती। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, यानी फाइनल स्टेट। एक तो आपके पास हो गई इनिशियल स्टेट और दूसरी होती है आपके पास फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट वो होती है जो आपके वो जो डिनोट करती है कि आपका ऑटोमेटा इधर इख्तिताम हो रहा है, यानी इधर कंप्लीट हो रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है। अगर आपके जो करेक्टर जो आप स्ट्रिंग चेक कर रहे होते हैं कि आया वो ग्रामर का हिस्सा है या नहीं, तो अगर वो आपके फाइनल स्टेट पे आके रुकती है तो आप बोलते हैं ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है हमारी ऑटोमेटा में, यानी वो हमारे ग्रामर का हिस्सा है। फाइनल स्टेट डिफाइन करने का भी यहाँ पे दो तरीके हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे Q0 लिया था इनिशियल स्टेट में, तो फाइनल स्टेट मैंने ले दिया Q1। तो आपको इस तरीके से एक स्टेट बनाना है और उसके बाहर आपको एक आउटर सर्कल बना देना है, यानी डबल अंडरलाइन बना देना है आउटर सर्कल, जो बताएगा कि ये आपकी फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो आपको एक सर्कल के आउटर सर्कल बना देना है और आप वो डिनोट करेगा कि ये आपकी फाइनल स्टेट है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जिस तरीके से आपने इनिशियल वाले में सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया था, इसी तरह फाइनल वाले में आपको एडिशन का ऑपरेटर का साइन लगाना होता है, जो इस बात की अलामत होता है कि ये आपकी फाइनल स्टेट्स है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो है इनिशियल स्टेट आपकी सिर्फ एक ही हो सकती है, लेकिन आपके पास फाइनल स्टेट जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं एक ही हो। फाइनल स्टेट्स आपके ऑटोमेटा में एक भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 वाले पॉइंट पे लिखा हुआ है एड एडिशन ऑपरेटर इन द स्टार्टिंग ऑफ इनिशियल स्टेट। ये स्टार्टिंग ऑफ इनिशियल स्टेट नहीं है, ये बेसिकली टाइपो हुआ हुआ इधर, यहाँ पर होना चाहिए एड एडिशन ऑपरेटर इन द फाइनल स्टेट। तो ये एक मिस्टेक है इधर। तो ये आपके पास स्टेट और ट्रांजिशन जो कि ऑटोमेटा में यूज़ होते हैं। अब फर्दर आगे हम जब रिडल सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा, इसलिए मैंने आपको पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो मेन है सॉल्विंग रिडल थ्रू ऑटोमेटा। तो एक हम रिडल उठाएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ऑटोमेटा के थ्रू।
तो आप पिक्चर देख के समझ गए होंगे हम कौन सी यहाँ पर जो है रिडल उठाने वाले हैं, जो कि एक फार्मर की है। हम पहले रिडल पढ़ लेते हैं। अ फार्मर गोज टू मार्केट एंड बाइज अ वुल्फ, अ शीप एंड अ कैबेज। ऑन हिज वे होम ही मस्ट क्रॉस अ रिवर बाय बोट फ्रॉम वन साइड टू द अदर। द बोट कैन कैरी ओनली द फार्मर एंड वन अदर थिंग, द वुल्फ, द गोट और द कैबेज. So the farmer will need to make a few trips to boat all three over to the other side. During the boating, he will always have to leave two things on their own on the banks of the river. For obvious reasons, the wolf cannot be left alone with the goat, he will devour it. The goat cannot be left with the cabbage because she will eat it. How then can the farmer transfer all three to the other side of the river, leaving them all intact? तो ये जो इतना लंबा हमारे को एक रिडल दिया हुआ है, मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पर एक फार्मर है और उसके पास तीन चीज़ें हैं, एक वुल्फ है, एक शीप है और एक कैबेज है। अब मसला ये है कि उसके पास एक बोट है जो सिर्फ दो लोगों का वज़न उठा सकती है। एक तो फार्मर खुद होगा और वो एक चीज़ को साथ ले जा सकता है और उसको सारी चीज़ें रिवर के उस पार करनी है, इन चारों चीज़ों को। अब मसला ये है कि अगर फार्मर कैबेज को लेके जाएगा तो वुल्फ पीछे से शीप को खा जाएगी, और अगर वो शीप को लेके जाता और अगर वो जो है वुल्फ को लेके जाता है तो पीछे से जो शीप है वो कैबेज को खा जाएगी। तो वो इस तरीके के मसले को जब आप एक चीज़ को लेके जा रहे होंगे तो आपको दो चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेंगी। तो ये रिडल आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि आपकी सारी जो चीज़ें हैं, कैबेज, शीप, वुल्फ, वो सारे रिवर के उस साइड पे भी चले जाएं और कोई भी चीज़ हार्म ना हो, बिल्कुल सही सलामत पहुँचे। तो ये रिडल हमने सॉल्व करना है ऑटोमेटा के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं हम करना। तो सबसे पहले हम लेंगे मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले स्टेप्स कि आप किसी रिडल को सॉल्व करने के क्या स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5 to 6 स्टेप्स हैं किसी रिडल को सॉल्व करने के। तो एक 1 by 1 देखते हैं। तो सबसे स्टेप 1 क्या है? फाइंड ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन द रिडल। सबसे पहला स्टेप ये कहता है कि आपके रिडल में जिन जिन एलिमेंट्स का जिक्र हो रहा है ना, उसको पहले आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो अभी हम आगे करेंगे। सबसे पहले सारे स्टेप्स पढ़ लेते हैं। स्टेप 2 कह रहा है कि फाइंड द पावर सेट फॉर द रिडल। अब उसका पावर सेट निकाले रिडल के एलिमेंट्स का, कि जो है कितने पावर सेट बन सकते हैं, यानी कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उसके। और स्टेप 3 कह रहा है फाइंड ऑल द कॉन्स्टेंट्स इन योर रिडल। अब आपको ऐसे पावर सेट में से ऐसे एलिमेंट्स निकालने हैं कि जो आपके रिडल में मसला पैदा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं क्या बात कर रहा हूँ, हम जब सॉल्व करने लगेंगे तो आपको समझ आती रहेगी। स्टेप 4 नाउ आइडेंटिफाई योर इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस। अब आपने स्टेप 4 में ये करना है कि आपकी इनिशियल स्टेटमेंट मालूम करनी है कि अभी आप कहाँ पर हैं और आपको कहाँ जाना है। फाइनल कंडीशन मालूम करनी है। अगर आपको ये दो चीज़ें पता होती हैं तो आप रिडल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टेप 5 क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन ट्राई टू फाइंड हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू द नेक्स्ट स्टेप। अब स्टेप 5 ये कहता है कि इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करो और चेक करो कि आप अगले स्टेप पे कैसे जा सकते हैं, उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो सोचें। उसके बाद स्टेप 6 कहता है कि स्टेप 5 को कंटिन्यू करते रहो जब तक आप फाइनल स्टेट तक ना पहुंच जाओ। तो ये 6 के 6 स्टेप हम इस रिडल पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या ये रिडल इससे सॉल्व होती है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि आपको सारे एलिमेंट जो हैं रिडल के मालूम करने हैं कि हमारे पास रिडल में किन किन चीज़ों का जिक्र हुआ है। एक फार्मर है जो कि जिसका मैंने मैन लिख दिया है और इसको डिनोट किया है स्मॉल m से। और एक हमारे पास शीप थी जिसको मैंने यहाँ पे गोट ले लिया है, क्योंकि बहुत से रिडल्स में गोट जिक्र होता है, तो ज़्यादातर गोट होता है, तो मैंने यहाँ पे गोट ले लिया है जिसको मैंने स्मॉल g से डिनोट किया है। फिर आपके पास कैबेज है जिसको मैंने c से डिनोट किया है। फिर आपके पास वुल्फ है जिसको आपने w से डिनोट किया। तो ये हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स का जिक्र हुआ है इस रिडल में, जिनका साथ मसला है, जिनको रिवर क्रॉस करना है। तो आपके पास जो है ये 4 का सेट बना है MGCW। तो हमारा स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप 2 क्या कहता है कि उनका पावर सेट निकालो। पावर सेट क्या होता है कि 2 की पावर से निकालना है आपको कि कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितने 4 एलिमेंट है, मैन, गोट, कैबेज, वुल्फ। तो 4 एलिमेंट हो गए, तो 2 की पावर 4 हमारे पास होता है 16, यानी इन चारों के 16 पेयर बन सकते हैं। अब वो पेयर बनाते हैं। सबसे पहले आपके पास होता है नल सेट। फिर आपके पास या तो मैन अकेला होगा, या तो गोट होगा, या कैबेज होगा, या वुल्फ होगा। एक एक का अकेले का सेट बन गया। फिर उसके बाद आपको 2-2 का पेयर बनाना है कि मैन गोट के साथ हो सकता है, मैन कैबेज को साथ ले जा सकता है, गोट कैबेज अकेले हो सकते हैं, गोट वुल्फ अकेले हो सकते हैं।
तो आपको ये पूरे 4 हो जाने तक आपको इसके पावर सेट बनाना है, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 4 हैं। तो ये MGCW जब 4 हो जाएंगे तो हम इसको रोक देंगे। तब आप इसको काउंट करेंगे ना नल सेट को हटा के, तो ये बिल्कुल 16 बनेंगे। ठीक, तो हमारे स्टेप 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसके बाद हमारा स्टेप 3 क्या बोलता है कि जो है आपके एलिमेंट्स में से कॉन्स्ट्रेंट मालूम करो जो आपके एलिमेंट्स जो आपके रिडल में मसला पैदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसी के लिए मैं जो है वही एलिमेंट्स दोबारा लिख लेता हूँ। अब इसमें से मुझे वो एलिमेंट्स हमको मालूम करने हैं जो हमारे रिडल्स में जो है मसला पैदा कर सकते हैं, वो कॉन्स्टेंट्स मालूम करने हैं। तो अगर मैं देखूं कि मैन अकेला है, कोई मसला नहीं है, गोट अकेला है, कोई मसला नहीं है, कैबेज अकेला है, कोई मसला नहीं है, वुल्फ अकेला है, कोई मसला नहीं है। मसला कब पैदा होगा? जब ये 2-2 या 3-3 के पेयर में आएंगे। अगर मैन और गोट एक साथ हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर मैन और कैबेज एक साथ हैं फिर भी कोई मसला नहीं। लेकिन अगर गोट और कैबेज को एक साथ छोड़ दिया तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा ये कि गोट कैबेज को खा जाएगी। तो यहाँ पर हम बना देते हैं सर्कल कि ये हमारे को पहला कांस्टेंट मिल गया जो हमारी रिडल में यूज हो ही नहीं सकता। दूसरा हमारे पास क्या लिखा हुआ है? गोट और वुल्फ। तो ये भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट है, कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट है। ये गोट और वुल्फ एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि वुल्फ जो है पीछे से गोट को खा लेगी। तो ये भी हमारे पास हो गया एक कांस्टेंट जो कि हमारे को मसला पैदा करेगी रिडल में। कैबेज और वुल्फ एक साथ हैं, कोई मसला नहीं है क्योंकि वुल्फ जो है कैबेज नहीं खा सकती, वो सिर्फ गोश्त वगैरह खाती है। उसके बाद आपके पास है मैन, गोट और कैबेज। जब तक मैन किसी के साथ है तो कोई मसला हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर अगले है मैन, गोट, वुल्फ। इसमें भी कोई मसला नहीं है। मैन साथ है, मैन, कैबेज, वुल्फ, इसमें भी कोई मसला नहीं। लेकिन गोट, काउ, वुल्फ, तो यहाँ पर जो है गोट कैबेज को भी खा सकती है, वुल्फ गोट को भी खा सकती है। तो ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ पे मसला पैदा कर सकता है रिडल में। और आखिरी हमारे पास मैन, गोट, कैबेज, वुल्फ। तो ये तो मैन इनके साथ है तो कोई मसला पैदा नहीं होगा। तो इसमें हमारे पास एरर स्टेट्स कितनी निकली है? 3 निकली है, गोट कैबेज, गोट वुल्फ और गोट कैबेज वुल्फ। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि हमने सारे कॉन्स्टेंट्स हमारे रिडल के मालूम कर लिए। अब स्टेप 4 क्या कहता है? स्टेप 4 ये कहता है कि अपनी इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन मालूम कर लो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी इनिशियल कंडीशन क्या है कि हमारे पास मैन, गोट, काउ, कैबेज और वुल्फ जो है रिवर के एक साइड पे खड़े हुए हैं और ये बीच में डैश आप समझ ले पानी है, और उस साइड पे अभी कुछ भी नहीं है, नल है, अभी उस साइड पे कुछ भी नहीं है। और हमारी फाइनल कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो सारे के सारे जो है उस साइड पे पहुंच जाएं और इस साइड पे कुछ भी ना रहे। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जाना है। तो ये चीज़ हम करेंगे ऑटोमेटा के थ्रू। तो ये आपकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन आपको पता चल गई। अब हम चलते हैं हमारे स्टेप 5 की तरफ, जो कि ये कहता है कि आप इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करो और पता लगाओ कि आपकी नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है। तो स्टेप 5 शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एरो का साइन लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो शो करता है कि ये आपकी इनिशियल स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट हमारे पास क्या थी कि मैन, गोट, कैबेज, वुल्फ एक ही तरफ हैं और बीच में रिवर है और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। अब आपके पास अगला स्टेप क्या हो सकता है कि जब मैन जा रहा है तो वो किसको ले जा सकता है। तो अब हमें ये चेक करना है क्योंकि मैन तो जाएगा ही जाएगा और उसके साथ सिर्फ एक पर्सन की एक रूम अवेलेबल है, जो कि या तो वो गोट को ले जा सकता है, या तो वो कैबेज को ले जा सकता है, या तो वो वुल्फ को ले जा सकता है। अब हम एक एक चीज़ को उठाकर देखते हैं कि क्या वो अगर मैन जा रहा है क्या वो गोट को ले जाएगा। तो पीछे कोई कॉन्फ्लिक्ट है? पीछे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि जब अगर मैन, गोट साथ चले जाएंगे तो कैबेज और वुल्फ रह जाएगा और वुल्फ कैबेज नहीं खाती। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैन गोट के साथ उस पार रिवर के उस साइड पे जा सकता है, नो इशू। और जब आप दूसरी स्टेट इस तरह बनाते हैं, अब आपको जो है हर एक जो आप जो यहाँ पे स्टेप कर रहे होंगे वो आपको एज आ स्टेट दिखाना पड़ता है ऑटोमेटा के अंदर, और एरो साइन से आपको ये शो कराना पड़ता है कि आप कौन सा एलिमेंट जो है यहाँ पर ट्रांजिट करा रहे हैं। तो आपको ट्रांजिशन शो करानी पड़ती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था एरो के ज़रिए। और एरो के ऊपर आप लिखते हैं कि आप कौन सा एलिमेंट जो है एरो से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं। तो यहाँ पे मैन और गोट जा रहे थे दूसरी तरफ, तो यहाँ पर एरो में हमने यहाँ पे शो करा दिया कि मैन और गोट जा रहे हैं उस तरफ। अब मैन जो है रिवर के उस साइड पर खड़ा हुआ है और बाकी चीज़ें इस साइड पर हैं, तो इसको मैन को जो है ये वाली चीज़ों को भी, कैबेज और वुल्फ को भी रिवर के उस साइड पे पहुंचाना है। तो यानी उसको इधर वापसी आना पड़ेगा।
लेकिन उससे पहले कि मैं अगला जो है स्टेट बनाऊं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैन गोट को लेके वापसी आ जाए तो क्या होगा, तो आपके पास पिछली वाली इनिशियल कंडीशन बन जाएगी। तो आपको एक एरो दोबारा भी बनाना पड़ता है जो ये शो करे कि अगर मैन गोट को लेके वापसी आ जाएगा तो वो वापसी पीछे वाले स्टेप पे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अभी हमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं दी है कि जब आप एक बार चले जाओ तो वापसी नहीं आ सकते लेकर। तो अगर मैन गोट को वापसी लेकर आ गया तो वापसी वो पीछे वाली इनिशियल कंडीशन बन जाएगी। तो जो आप लेके जा रहे हैं एरो से वही आप जो है वापसी रिवर्स करके दिखाएगा। अब मैन जो है गोट को उधर ही रहने देगा तो और वापसी आ जाएगा अकेला कोई दूसरी चीज लेने। तो मैं यहाँ पे स्टेप 6 को यहाँ पे फॉलो करूंगा। स्टेप 6 क्या कहता है कि स्टेप 5 करते जाओ जब तक आपको फाइनल कंडीशन नहीं मिल जाती। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पर सबसे पहले एरर स्टेट्स, क्योंकि अब हम जो है स्टेप 6 सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हमें बहुत सारी स्टेट्स बनानी पड़ेंगी। तो एरर स्टेट्स को आप हमेशा सामने रखिएगा कि एरर स्टेट्स कौन सी हैं, ताकि जब आप डिसीजन ले रहे हो कि हमें कौन सा स्टेप आगे करना है तो आपके ध्यान में ऐसा हो कि एरर स्टेट तो नहीं आ रहा कहीं पर। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं इस स्टेट में CW एक साथ है और MG एक साथ है, तो कोई एरर स्टेट मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब अगली स्टेट में मैन अकेला आ जाएगा उस तरफ, तो फिर हमारे पास हो जाएगा MCW और उस साइड पे खाली गोड अकेला रह जाएगा। और हम यहाँ पे ट्रांजिशन पे शो करा देंगे कि M अकेला आया है, और अगर M वापसी चला जाएगा तो वही पीछे वाली कंडीशन बन जाएगी। अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब हम देखें तो मैन कैबेज को भी ले जा सकता है, मैन वुल्फ को भी ले जा सकता है, क्योंकि पीछे एक ही एलिमेंट रह जाएगा और वो मसला पैदा नहीं करेगा। जब आपके पास ऐसा हो कि आपको दो डिसीजन ले सकते हो तो आप फिर उसको अलग अलग लेके चलें दोनों डिसीजन को। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो है 2 स्टेट बनाऊंगा, कि एक बनाऊंगा मैं अगर मैन जो है वुल्फ को लेके गया है और अगर मैन जो है आपको कैबेज को लेके गया है। पहली वाली स्टेट में आप देख सकते हैं कि मैन जो है वुल्फ को लेके गया है और कैबेज को छोड़ दिया, और दूसरी वाली स्टेट में अगर मैन जो है कैबेज को ले जाता है और वुल्फ को छोड़ जाता है। तो मैं ये दोनों को साइड बाय साइड चलाऊंगा और एक वक्त आएगा कि ये दोनों आपस में मिलके एक ही स्टेट में मीट कर रहे होंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारी फाइनल कंडीशन तो एक ही है जो हम पहले देख चुके हैं। तो एरो से मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ कि जो है ये MW को लेकर गया था और MW को लेके वापसी आएगा तो वही इनिशियल कंडीशन बन जाएगी पहले वाली। और यहाँ पर जो है मैन जो है कैबेज को लेके गया था और कैबेज को लेके वापसी आएगा तो वही ऊपर वाली बन जाएगी। अब हमारे पास अगला स्टेप क्या होगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि तो मैन अगर पहले वाली स्टेट में अगर हम देखें मैन वुल्फ को तो वापस ले जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो अभी अभी लाया है। तो यहाँ पे इसको मैन जो है वुल्फ के साथ गोट को नहीं रख सकता, क्योंकि वुल्फ जो है गोट को खा लेगी। तो मैन को जो है गोट को वापसी ले जाना पड़ेगा कैबेज के पास। तो हम अगली स्टेट बनाएंगे जिसमें मैन जो है गोट को वापसी ले आया होगा अपने पास, क्योंकि अगर हमने गोट को पीछे छोड़ दिया तो हमारे पास एरर स्टेट आ जाएगी GW और यहाँ पर GW ही रह जाएगा। तो इसलिए हम उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। और दूसरी स्टेट में यहाँ पर हम गोट और कैबेज को अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि गोट जो है कैबेज को खा लेगी पीछे से। तो इसलिए मैन जो है अपने साथ गोट को वापसी ले आएगा पीछे, और फिर हम इसको डिनोट कर देंगे कि यहाँ पर मैन गोट को लेके आया है और यहाँ पर भी मैन गोट को लेके आया है। ठीक है, अभी भी दोनों कंडीशंस दोनों स्टेट्स अलग अलग हैं, अभी दोनों एक जैसी नहीं हुई है, तो हम इनको आपस में ज्वाइन नहीं कर सकते। अब हमारे पास अगला स्टेप क्या होगा कि मैन किसको लेके जा सकता है अपने साथ। तो अब हम अगले स्टेप में देख सकते हैं कि मैन जो है अपने साथ कैबेज को लेके गया है उस तरफ छोड़ने, क्योंकि मैन जब उस तरफ कैबेज को छोड़ेगा तो वुल्फ जो है कैबेज नहीं खाती। तो पहले वाली स्टेट में मैन जो है कैबेज को लेके जाएगा और दूसरी वाली स्टेट में मैन जो है वुल्फ को लेके जाएगा, ताकि ये दोनों कंडीशंस एक ही जैसी हो जाएं। ये देखें, मैन कैबेज को लेके गया और मैन वुल्फ को लेके गया, क्योंकि जब वो उधर वुल्फ और कैबेज को छोड़ेगा तो वो अकेला वापसी आ सकता है, क्योंकि वुल्फ कैबेज नहीं खाती, और वो आकर गोट को ले जाएगा तो सारे उधर पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास अब मैन जो है वापसी अकेला ट्रैवल करेगा और गोट के पास आ जाएगा, और हम यहाँ पे शो करा देंगे ट्रांजिशन से कि मैन जो है वापसी आ चुका है इधर। और उसके बाद हमारे पास फाइनल कंडीशन मैन गोट को लेके उस तरफ पहुंच जाएगा और हमारी फाइनल कंडीशन हमें मिल जाएगी। ट्रांजिशन से हम शो करा देंगे और फाइनल कंडीशन हमारी हो जाएगी, और हम उस पर बना देंगे एक आउटर सर्कल जो शो करेगा ये हमारी फाइनल कंडीशन फाइनल स्टेट है। अब अगर मैं बात करूं, अगर इसमें कई जगहों पे हम गलत फैसले ले लेते तो क्या वो एरर स्टेट की तरफ जाते या नहीं, तो वो हम चेक करते हैं।
जैसे कि सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट में देखते हैं, जो हमारा पहला स्टेप था, हमने यहाँ पे फैसला लिया था कि मैन को गोट के साथ बेच देते हैं। लेकिन अगर क्या होता कि अगर मैन जो है कैबिज को साथ ले जाता, तो अगर मैन जो है कैबिज को या मैन जो है अगर वुल्फ को साथ ले जाता, तो यहाँ पर आ जाती है हमारे पास एरर स्टेट, हमारे पास आ जाती है यहाँ पर एरर स्टेट GC और GW। इस वजह से हमने वो फैसला नहीं लिया। तो आपको एरर स्टेट्स इसलिए सामने रखनी पड़ती है ताकि आप बता सको कि जो आप फैसला लेने जा रहे हो जो वो सही है या नहीं। और कहाँ पर हमारे साथ ये मसला हो सकता था, अगर हम यहाँ पर गलत फैसला ले लेते कि जो है हम वुल्फ और गोट को भेज देते उस तरफ और मैन को इसी तरफ रहने देते, तो यहाँ पर भी हमारे पास एरर स्टेट्स आ जाती GCW वाली। तो इस तरीके से आप पूरी जो है एरर स्टेट्स मालूम कर सकते हो किसी भी आप स्टेट्स की। और इसकी बहुत सारी एरर स्टेट्स बन सकती है, लेकिन अभी मैंने खाली आपको 2 बना के दिखाई हैं। अगर रिक्वायरमेंट हो सवाल की तो आप और भी बना सकते हैं। तो ये तो सिर्फ थी एक रिडल, इसके साथ बहुत सारी ऐसी रिडल जो आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में जो है ऐसी मुँह ज़बानी या ऐसी सॉल्व की होंगी मजाक में, लेकिन आप उसको ऑटोमेटा के ज़रिए भी सॉल्व करके देखिएगा। ऐसी बहुत सारी रिडल्स हैं और सबसे कॉमन रिडल यही थी, मैन गॉड कैबेज और वुल्फ वाली, तो इसलिए मैंने ये वाली पिक की थी। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारी होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक्स कवर, तो मिलेंगे जो बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।